हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए मैथ का 2 अंक वाले बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। 2 नंबर में सारा प्रश्न आपका आया हुआ एग्जाम में है। आप अगर यहाँ पे समझ लेते हैं सारे प्रश्न को तो एग्जाम में इसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है जिस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये पांच प्रकार का टाइप यानी 5 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। पांचों टाइप से अगर आपको आता है तो एग्जाम में आप ये पांचों का पांचों प्रश्न आसानी से आप करके आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख ले। ठीक है, आपको यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सारा प्रश्न माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका आया हुआ है जो कि आपका प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना, जो कि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है 17 और 21 में। देखिए, यूक्लिड विभाजन से हमेशा प्रश्न आता है, संख्या सिर्फ चेंज रहेगा, इसके जगह पे कोई और संख्या दे देगा। यानी ये संख्या ना पूछकर ये संख्या ना पूछकर कोई और संख्या दे देगा, लेकिन ये जरूर पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे आप मासा ज्ञात करें, यानी महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करें। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सवाल आपका पूछा हुआ एग्जाम में, सिर्फ ये संख्या चेंज रहेगा। तो पहला टाइप ये रहा, टाइप पहला है। ठीक है, 2 अंक में ये प्रश्न पूछता है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन लिखेंगे। क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना। देखिए, यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि ये दोनों संख्या का क्या निकालना, महत्तम समाप्त वर्तक। कैसे निकालना, तो यूक्लिड विभाजन, तो इसमें से देखना है जो संख्या बड़ा रहेगा वो संख्या सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा। सोल्यूशन लिखने के बाद लिखेगा माना, जो सबसे बड़ा संख्या उसे आप ए माने, यानी कि पहला संख्या आपका ए बराबर कितना है, तो 867 है। ठीक है, और एक और संख्या 255, इसे आप बी माने। बी बराबर क्या दिया हुआ, 255 दिया हुआ, 255 लिखने। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे क्या करना, महत्तम निकालना। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेका से, या यूक्लिड विभाजन से लिख सकते हैं, डायरेक्ट, या परिमेका लिख सकते हैं से। क्या होता है, यहाँ पे होता है a बराबर होता है b और q और प्लस r बराबर होता है, सॉरी, a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। जहां क्या होता है, जहां r का जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए, यहाँ पे a क्या है, ये जो है हमारा भागफल होता है, जिस संख्या जो बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे। बी क्या है, सॉरी, ए जो हमारा होता है भाजक होता है और बी हमारा भागफल होता है। क्यू जो हमारा है, क्यू हमारा ये होता है, सॉरी, भागफल, भाजक भागफल और शेष। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक। देखिए, यहाँ पे a जो है हमारा भाज्य है, क्या है, ये हमारा भाज्य है, और b हमारा क्या, भाजक है, और यहाँ पे q जो है हमारा भागफल और r जो हमारा यहाँ पे शेषफल है। ठीक है, यहाँ पे अगर शेषफल r यानी कि शेषफल हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि इसका यही, जिस संख्या से भाग देंगे अगर वो संख्या से पूरा कट जाता तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा कहलाएगा। तो यहाँ पे पहला संख्या क्या है, a है, दूसरी संख्या ये है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो 255 से हम लोग भाग देते हैं, किसमें, 867 में। 867 में भाग देंगे, कितना मरतबा लगेगा, तो ये लग जाएगा 3 मरतबे। ठीक है, प्लस ये 15 और प्लस ये 15 के 16 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7। यहाँ पे घटा लेंगे, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 102 आ गया। यानी कि यहाँ पे a हमारा क्या है, यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। ठीक है, a जो हमारा बड़ा संख्या है क्या है, 867 है, और b का मान कितना है, तो 255 से हम लोग भाग दिए तो 255 हो जाएगा। और q हमारा क्या है, जितना से आपका लगा है 3, और प्लस r में कितना बचा, तो 102 बचा है।
102 बचा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है, तो 102 बचा है, इसको सही से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r यानी शेषफल जो आया हमारा 0 के बराबर नहीं है। r इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि हमारा अभी फिर से प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि अब बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, अब हो जाएगा 255 और छोटा संख्या 102 हो जाएगा। यानी कि अब कितना से कितना भाग देना होगा, तो 102 से भाग देना होगा कितना में, 255 में। फिर यहाँ पे आप 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 204 आ जाएगा, यानी कि 204। यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा 51। अभी भी हमारा 255 जो आया है, यहाँ पे 255 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 102 गुने 2 प्लस कितना आ गया, 51 आ गया। यहाँ भी आपका क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं है। फिर से आप क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 102 से 255 सॉरी 51 से 102 में भाग देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 51 और भागा कितना हो जाएगा, 102। यहाँ पे 2 मरतबे लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस में 0, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल जो आ गया हमारा 0 के बराबर आ गया, ठीक है। ये शेषफल जो हमारा आ गया 0 के बराबर, यानी कि आपका जो मासा होगा इतना और इतना का मासा जो होगा आपका कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। जिस संख्या से कट जाएगा पूरा पूरा शेषफल 0 आ जाएगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, नीचे में लिख लीजिएगा, अतः लिखेगा अतः 867 और 255 का मासा यानी महत्तम समाप्त वर्तक कितना हो जाएगा, तो 51 है या 51 होगा, 51 होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। पहला टाइप का ये प्रश्न था। अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ दे तो इस तरह से बना लीजिएगा, आपको पूरे मिलेंगे 2 नंबर। आगे देखिए अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या करता है, अगला टाइप में हमारा है सॉरी, तो देखिए अगला टाइप कहता है 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ है तथा लसा भी दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या इतना दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना। ये हमेशा प्रश्न पूछता है। देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न, सेम प्रश्न पूछा हुआ, सिर्फ संख्या आपको चेंज रहेगा। यहाँ पे पहला संख्या दे देगा, दूसरा संख्या निकालने कहेगा, दूसरा संख्या दे देगा, पहला संख्या निकालने के लिए कहेगा, और संख्या चेंज रहेगा। कभी आपका दोनों संख्या दे देगा और कहेगा एलसीएम निकाल दिए, एचसीएफ दिल रहेगा। कभी एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, कहेगा एलसीएम निकालिए, 2 संख्या दिया हुआ रहेगा। तो बस वही है, सबके लिए कंडीशन सेम है। आप क्या करें, सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिएगा, लिखिएगा माना कि पहला संख्या बराबर a मान लीजिए। फिर उसके बाद मानिएगा दूसरा संख्या बराबर आप मान लीजिए b, ठीक है। दूसरा संख्या b मान लेना है। अब यहाँ चलना है प्रश्न से, लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ है, यानी कि 2 संख्या का मासा यानी HCF दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा HCF बराबर कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब कह रहे हैं इसका लसा भी दिया हुआ है। लसा क्या दिया हुआ है, यानी कि LCM दिया हुआ है, कितना LCM हमारा दिया हुआ है 182, ओके। और कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 26 है, एक संख्या 26 है, हम मान लिए पहला संख्या a माने, दूसरा संख्या b, यानी कि a बराबर आपका 26 दिया हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा a बराबर कितना 26, ठीक है। दूसरा संख्या यानी b हमें निकालना है, दूसरा संख्या हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है। अब देखिए आप लोग एक बात पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग याद रखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या होता है, गुना में रहता है, और यह बराबर होता है ये दोनों के HCF और LCM के, गुना LCM। यानी कि 2 संख्याओं का अगर HCF निकालेगा और इसका LCM निकालिएगा तो ये बराबर हो जाएगा ये दोनों के, ठीक है। तो पहला संख्या यहाँ पे a बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो 26 दिया हुआ है। यहाँ पे हम मान को रख लेंगे 26,
गुना बी दूसरा संख्या हमें नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है। अब देखिए इसका एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 13, तो 13 लिख लेंगे, और इसका एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें काम करेंगे, देखिए हम यहाँ पे काट देंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 2 मतलब कट गया, ये 2 से कट जाएगा इतना, 9 दूनी 18 यानी 91 मतलब है, यानी कि यहाँ पे आपका बी मतलब कितना, बी का जो मान आया है वो कितना है 91 आया, यानी 91 आया है। अब यही तो हमें निकालना था, दूसरा संख्या ही तो निकालना था, तो हमारा आ गया बी। अब बी क्या है, तो हम दूसरा संख्या माने लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरा संख्या आपका 91 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा टाइप भी पढ़ लिए। अगला आपका नेक्स्ट टाइप है, अगर उस टाइप एक टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको हम बता दिए बार बार, इसमें से एलसीएम कुछ और दे देगा, एचसीएफ कुछ और दे देगा, या इनमें से कोई एक गुना दे देगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों दे देगा, और एक को कोई निकाले कहेगा एलसीएम निकाल दो चाहे एचसीएफ, और एक को दे देगा जो निकाले कहेगा उसके बदले में वो देगा, जैसे एचसीएफ निकाले कहेगा तो एलसीएम दे देगा, इसमें से कोई और संख्या दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे दूसरा संख्या ही निकला, पहला संख्या ये था ना, अब इसमें से क्या देगा, एचसीएफ नहीं मालूम है, निकाल के बताओ, तो ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला क्या कहता है, सॉरी तीसरा नंबर क्या कहता है, ये तीसरा टाइप है बाबू, याद रखना। कह रहा है कि 1.8 और ऊपर में रैंकिंग लगा हुआ है को P बटा Q के रूप में बदलना। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 2020 में और 2022 में भी पूछा है। ऐसा प्रश्न आपको देते हुए रहेगा, संख्या चेंज कर देगा, कभी दे देगा ऐसे 0.88 सॉरी 8 दे देगा, 8 नहीं देगा, या ऐसे दे देगा 1.23 और रैंकिंग चढ़ा देगा ऊपर में, ऐसे दे देगा। तो सब एक जैसा ही बनेगा। आप यहाँ से सिर्फ शुरू से अंत तक देखिएगा, सही से देखिएगा। संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1.8 दिया, इस ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ पे माना कि एक संख्या दिया हुआ है x बराबर क्या दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, और 8 पर क्या है रैंकिंग लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रैंकिंग लगा हुआ है, यानी कि ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला संख्या। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिएगा यहाँ पे जितना पर रैंकिंग चढ़ा हुआ रहेगा, अगर एक संख्या पर रैंकिंग चढ़ा हुआ है तो 10 से हम दोनों पक्षों में गुना करेंगे। अगर दो संख्या पर रैंकिंग लगा हुआ है तो हम 100 से दोनों पक्षों में गुना करेंगे। अगर 3 संख्या पर लगा, जैसे यहाँ पे दिया होता है 1.321, ठीक है, अगर 3 संख्या पर रैंकिंग लगा हुआ रहता तो हम 3 जीरो से गुना यानी 1000 से गुना करते। हमारा कितना पर लगा हुआ, 1 पर लगा हुआ, तो आप यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 10 100 जाएगा बराबर, इधर देखिएगा क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा 10, सॉरी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 18.88 आएगा, ऐसे आएगा 18.88 आएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, आप गुना करके देख सकते हैं। 1.888 को कितना से गुना करिएगा, 10 से गुना करिएगा, तो इस तरह से आएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए फटाक से समीकरण 2 में। यहाँ क्या है 10x दिया हुआ है बराबर क्या देगा 18.888 डॉट 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 है। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है x है, x बराबर क्या हो जाएगा 1.8888 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटा दो तो देखो इधर डॉट 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 आएगा, यहाँ 8 में 0 गया, 8 में 60 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब देखो यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ देखिए 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17 हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 9 1 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कोई जीरो का कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे x बराबर कितना जगह 17/9 आ जाएगा। हमें यही तो लिखना था। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था p/q के रूप में बदलना था,
तो बट्टा में आ गया 17/9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः 1.8 रैंकिंग का P/Q बराबर कितना हो जाएगा, 17/9 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम तीसरा टाइप भी कर लेते हैं। ऐसे आपको बनाना है एग्जाम में। अगला देखा जाए, अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये काम कर ले। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्या कहता है, इसको निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए क्या रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मासा और लसा ज्ञात करना। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। संख्या सिर्फ चेंज रहता है, मासा और लसा कभी 2 संख्या दे देगा, कभी 3 संख्या दे देगा, तो उससे डरना नहीं है, सब एक जैसा ही बनेगा। सबसे पहले पहला संख्या लिखो, यानी ए बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। सी बराबर यानी तीसरा संख्या कितना दिया, 27 दिया हुआ है। सब का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना क्या आएगा, 3 आएगा। अब 12 को करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। अब 27 को करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, क्योंकि 3 3 2 बार है, 2 2 2 बार है, तो 2 का पावर, इसको ऐसे लिख लो, ये ना भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 2 गुना क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 2 आएगा गुना 3 के पावर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, मासा निकालना, मासा यानी कि HCF निकालना है, HCF। अब देखिए इसमें एक कंडीशन होता है HCF निकालने का। HCF निकालने का कंडीशन होता है, अगर 3 संख्या दिया हुआ है तो तीनों संख्या में देखना है, अभाज्य गुणनखंड उसका करने के बाद देखना है कि कौन संख्या तीनों में मिल रहा है। देखिए तीनों में कोई संख्या मिल रहा है, देखिए 3 जो है यह तीनों में मिल रहा है, और जो मिलता है उसका काम पावर वाला आपको लेना है। देखिए इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, इसका 3 का पावर 2, तो इसमें देखिए जो काम पावर है उसी को उठाना है। तो कितना है, इसका 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 लिख लेना। और कोई संख्या मिला नहीं मिल रहा है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। अगर हमें LCM निकालना हो तो इसका कंडीशन होता है कि अगर तीनों में मिलता है तो उसका पावर ज्यादा वाला लेना। जैसे तीनों में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसका पावर 2 है, सबसे ज्यादा कितना 2 है, तो यही ले लेंगे, 3 का पावर 2 गुना। अब इसका एक कंडीशन और है कि जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेना। ठीक है, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेना। तो देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 2 के पावर 2 मिल रहा है, और यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो ज्यादा पावर वाला हम ले लेंगे, 2 का पावर 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 है ना जी, यहाँ 3 का पावर 3 ना है, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 हो जाएगा, ज्यादा पावर वाला। 3 3 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसको जब ये करिएगा 728, और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108 आएगा। अतः आप लिख सकते हैं, अतः 9, 12 तथा 27 का HCF कितना है, 3, और LCM 108 होगा। इस तरह से हम 4 टाइप पढ़ लिए। अगला नेक्स्ट टाइप है जो कि अंतिम टाइप है। देखिए अगला क्या कहता है, पांचवा टाइप में कहता है सिद्ध करना। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 14, 15 और 18 में पूछा हुआ है। कभी कह देगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, कभी कह देगा 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला प्रश्न एक पूछता है।